हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर ये पता लगाना तो मुश्किल लग रहा है कि ये लाश यहाँ कौन छोड़ कर गया है। गाड़ी में और कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा आशा, सर। जरा मैनेजर को बुलाओ। यस सर। बेचारा भुलवा, इतने दिनों घर वालों की सेवा की और उसे ये इनाम मिला। सर वो गांव गया क्यों होगा, और वापस आया भी तो किसी ने देखा नहीं उसे। मगर वो यहाँ सिनेमा हॉल की पार्किंग में ही आके क्यों मरा? हाँ यही तो बात है, यहाँ सिनेमा पार्किंग में आके क्यों मरा? या उसकी लाश बाहर से यहाँ लाई गई? सर, हाँ यह है सिनेमा हॉल के मैनेजर। हेलो सर। ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी इस हॉल के मालिक की है, सालों से यहाँ पर खड़ी हुई है। चूंकि उन्हें इससे बहुत प्यार है इसलिए इसे बेचते नहीं हैं। ये लाश पहले किसने देखी यहाँ पे? सर हमारे यहाँ का जो स्वीपर है उसके बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। कल रात का शो खत्म होने के बाद जब वो लोग इस गाड़ी पे सोने के लिए आए तभी उन्होंने देखी ये लाश। शायद पिक्चर देखने के बहाने कोई यहाँ आया होगा और चुपके से लाश को यहाँ डाल के भाग गया। जो लोग यहाँ फिल्म देखने आए थे उनकी गाड़ियों का नंबर मिल सकता है? नहीं सर, हम कहाँ से नंबर दे सकते हैं। क्यों? जब आप पार्किंग टिकट इश्यू करते हो तो नंबर नहीं लिखते? नहीं सर, हमारे यहाँ पैसे लेकर गाड़ी ऐसे ही पार्क करने देते हैं। हाँ डॉक्टर साहब कहिए, क्या खबर है? खबर अच्छी है, मगर यहाँ खबर अच्छी नहीं है गुरु। उस बेचारे नौकर की लाश मिली है। हाँ, एक सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट में, गाड़ी की डिक्की में। हाँ अच्छा, बाल को ध्यान से देखा आपने? बाल की खाल उतार दी? हाँ बॉस, इस बार तो मैंने बाल की खाल निकाल ही ली। खाल के नीचे क्या मिला जरा दिखाइए तो। हेयर ड्रेसर रेशमा का जो वैनिटी बैग अभिजीत एंड कंपनी ने मुझे ला करके दिया, उसमें से मुझे एक हेयर ब्रश मिला। दूसरों के मामले में नाक घुसेड़ रहे हो गुरु। यू आर इन्वेडिंग समबडीज प्राइवेसी। यह तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप लोगों ने मुझे वैनिटी बैग ला करके दिया। मुझे वैनिटी बैग मिल गया, मैंने सूंघना शुरू कर दिया। खैर, हम लोग बात कर रहे थे इस ब्रश की। इस ब्रश में से मुझे एक बाल मिला, और जब मैंने इस बाल को उस बाल से मिला करके देखा जो मुझे नीता की मां रश्मि की डेड बॉडी पर से मिला था, तो आपने फौरन मुझे फोन कर दिया। तो क्या करता, मैं तो यहां खुशी के मारे डांस करने लगा था। बॉस, दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों बाल नीता के ही हैं। इसका मतलब है नीता उस दिन अपनी मां के घर गई थी। 200% अपनी मां के घर गई होगी, उससे गले मिली होगी और अपना बाल वहां छोड़ आई। सर, नीता ने झूठ बोला था कि वो अपनी मां के घर नहीं गई थी। इस नीता को पकड़ना चाहिए। वो अभी कहां है? आशा उस पर निगाह रखे हुए है, उसके पीछे लगी हुई है वो। हेलो। आशा, कहां पे हो? सीव्यू में? हाँ सर। और वो लोग? नीता रंजन के साथ में है। वो लोग हैं वहां पे? दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं सर। सर नीता अभी अभी टॉयलेट में गई है। रंजन रेस्टोरेंट में बैठा है सर। दया, सी व्यू लो।
देखो, उसे अपनी निगाह के सामने से गायब मत होने दो। हमें उन्हें पकड़ना ही है। और देखो, हो सके तो तुम खुद पकड़ लो। ठीक है सर, जैसे ही वो बाहर आएगी मैं उसे पकड़ लेती हूँ। राइट सर। बिल। आशा वहां अकेली और वो दो हैं। और अगर नीता अपनी मां का खून करवाने में या करने में शामिल है तो वहां रेस्टोरेंट में कुछ हो ना जाए। मतलब वो लोग वहां पे कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे ना, वरना अचानक आपस में मिलते क्यों? पहले तो नीता कह रही थी कि वो और रंजन मिलते नहीं है। दया, वहां जरूर कुछ होने वाला है। जल्दी चलो, हरी अप। बस हम लोग वहां पहुंच ही गए। एक्सक्यूज मी। यस एक्सक्यूज मी, यहाँ इस टेबल पर अभी एक आदमी खाना खा रहा था, वो कहाँ गया? वो अचानक कहने लगा मुझे बाहर घूमना है बीच पे, तो हमने उसके लिए पीछे का ये रास्ता खोल दिया। उसे पैसे दिए? हाँ हाँ, उसने बिल तो पे किया। ओह नो। क्या हुआ? सब वो दोनों भाग गए। कैसे? मैंने नीता को टॉयलेट में जाते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद मैं भी जाके टॉयलेट के बाहर खड़ी हो गई। बहुत देर तक नीता बाहर नहीं निकली, तो मैंने अंदर जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट में गई तो रंजन पीछे के रास्ते से भाग चुका था। ओह, तो उन्हें पता चल गया था कि तुम उन पर नजर रख रही हो। नीता एक्ट्रेस है, बाथरूम में मेकअप कर लिया होगा, सामने से निकल गई होगी। विग वगैरह लगा लिया होगा, जल्दी पहचानना मुश्किल होता। लेकिन ये लोग भागे कहाँ होंगे? चलो पहले नीता के घर चल के देखते हैं। रोहित साहब, आपकी बेटी और दामाद शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी और दामाद? मगर क्यों? हाँ, क्यों? अब पर क्यों? आप बताइए क्यों? अरे आप बताइए ना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमें लगता है कि आपकी पत्नी के खून में आपकी बेटी का भी हाथ है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अब जरा सोच समझ कर तो बात कीजिए। सोच समझ के ही बोल रहा हूं। खून में आपकी बेटी का हाथ है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह नया चक्कर चलाया है आपने। अगर मुझे मालूम होता कि आप कान को यूं नहीं हाथ घुमा के यूं पकड़ते हैं तो मैं आपको फोन करके घर पे कभी बुलाता ही नहीं। आपको मैं बता चुका हूं कि खूनी मैं हूं। आप हैं कि आप मेरी बेटी को खूनी बनाने में जुटे हुए। करो करो, पकड़ो पकड़ो, अपने कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। सिर्फ यूं ही नहीं, ऐसे भी करना पड़ेगा, समझे? एक और नया पैंतरा। हाँ, कहीं करना ना पड़े। ये? हाँ, गलतियों की माफी मांगनी पड़ेगी। अरे ये तो क्या, मैं ये भी करने को तैयार हूं, पर मेरी बेटी को कुछ न करो प्लीज। तोड़ दो। देखो यहाँ कहीं छुपी ना हो, या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि नीता कहाँ गई है। स्विच है यहाँ पे, देखो कुछ दिखता है क्या? उठाओ फोन। हेलो हेलो। थोड़ी देर चुप रह के फोन काट दिया। ब्यूरो फोन करो, पता करने के लिए कहो कि फोन कहाँ से आया है। जी सर। अच्छा 1 मिनट रुको, दया रीडायल करके देखते हैं। शायद नीता ने आखिरी बार वहीं फोन किया और जहां वो जाने वाली थी। या फिर उसको फोन किया होगा जिससे मिलना चाहती थी वो। करेक्ट।
ये तो इंडियन एयरलाइंस का इंक्वायरी नंबर है। ये फ्लाइट्स के जाने के समय बता रही है। टाइम क्या हुआ? 2:45। 2:45। एक बार और रिडायल करो, पता करो कि इस वक्त कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया? हाँ हो गया, चलो। सर हाँ फ्रेडरिक्स, सर मुंबई से जितनी भी फ्लाइट्स पिछले 1.5-2 घंटों में निकली है उन सब की पैसेंजर लिस्ट हमने चेक कर ली है। उनमें से किसी में भी रंजन और नीता का नाम नहीं है। वो लोग अभी भी मुंबई में ही है। सुधाकर सर, आज रात तक जितनी भी फ्लाइट्स यहां से जाने वाली हैं वो सब चेक करो। वो फ्लाइट्स की इंक्वायरी कर रहे थे, मतलब एयरपोर्ट से ही भागेंगे। सर ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं, मतलब रश्मि के खून में जरूर इन दोनों का ही हाथ होगा। सोच रहे होंगे जब रोहित ने मान ही लिया कि उसने खून किया है तो मामला थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, पुलिस भी चुप हो जाएगी तो चुपके से वापस आ जाएंगे। मगर इतना आसान समझा क्या? सीआईडी की टीम एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, भाग नहीं सकते वो। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ अभिजीत बोलो, कोई अच्छी खबर? क्या मुंह में घी शक्कर? तुम्हारे भी मुंह में घी शक्कर? कहां पे मिले? पहले रंजन और फिर नीता? हाँ लेके आओ दोनों को यहां पे जल्दी। पकड़े गए दोनों एयरपोर्ट पर। हाँ तो नीता और रंजन कहां भागने की तैयारी में थे? तुम्हें क्या लगा खून करके बच जाओगे? हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लानत है ऐसी गलती पे। मां को ही मार दिया है? क्या हुआ था उस रात को? उस रात मैं और रंजन मम्मी के घर खाना खाने गए थे, तभी मम्मी और रंजन का झगड़ा हो गया। किस बात पे? मम्मी हमेशा हमारी शादी में दखल दिया करती थी और इसी वजह से मैं और रंजन अलग अलग रहने लगे थे। अच्छी भली हमारी जिंदगी चल रही थी, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जब देखो चू 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 चू, जब देखो तभी रोना है। मैंने उनसे कहा हम जैसे भी हैं आप बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, और भड़क गई, थप्पड़ मार दिया मुझे। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर रंजन ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और मम्मी को मार दी। जब तुम्हारे पिताजी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया तब तुम्हें एक पल भी नहीं लगा कि मुझे अपने पिताजी को बचाना चाहिए? क्या करती? सच बोलती तो रंजन फंस जाता। उस नौकर बुलवा को क्यों मारा? बुलवा को? बुलवा को हम क्यों मारेंगे? वो तो उस वक्त घर में था ही नहीं। सच बोल रही हो? हाँ, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, तुमने अपने पिताजी को बताया कि मां का खून हो गया है? नहीं। फिर तुमने बताया? जी नहीं। तुमने नहीं बताया, तुमने भी नहीं बताया, तो फिर रोहित को पता कैसे चला? चलिए अब पकड़िए कान। आपको कोई शक नहीं रहा ना कि मेरी बेटी खूनी नहीं है? जी नहीं, अब शक नहीं रहा। आपकी बेटी ने मान लिया है कि आपकी पत्नी का खून रंजन ने किया है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। रंजन पकड़ा जा चुका है। जो फिंगरप्रिंट्स आपके घर से मिले थे उनमें से एक रंजन का ही है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? आप उसे बचाना क्यों चाहते थे? और क्या करता? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। अगर रंजन को कुछ हो जाता तो नीता भी मर जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बस उसे बचाने के लिए मैंने
ये सब कुछ किया। देखिए रोहित साहब, एक बाप के दिल की बात मैं समझ सकता हूं, मगर एक बात है, अगर आपकी पत्नी का खून रंजन ने किया है तो फिर यह बात आपको कैसे पता चली? उस रात रंजन और नीता खाने पर आने वाले थे। रंजन की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। मुझे लगा कि ये उसी ने किया होगा। अपने दामाद को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा प्लान बनाया है? अगर खूनी कोई और निकलता तो? और कौन? आपका नौकर। हाँ? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? वो दरअसल उसने तो मुझे बताया कि रंजन ने खून किया है। अच्छी तरह से याद है आपको? जी हाँ। मगर आपकी बेटी तो कह रही है कि उस वक्त वो नौकर वहां था ही नहीं। नहीं, वो झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, आपके नौकर ने आपको बताया कि खून किसने किया है, उसके बाद वो कहां गया? वो न जाने अचानक कहां भाग गया। भाग गया सीधे सिनेमा हॉल में मरने के लिए? है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको सब पता है, क्योंकि अपनी पत्नी और नौकर का खून आपने ही किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। चलो है? सच सच बता दो। हाथ उठाओ। सच सच बता दे। हाथ उठाओ, मैं कहता हूं। बताओ। अरे मैं कहता हूं, पहले हाथ उठाओ। बताओ। हाथ उठाओ। रश्मि मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, मुझे घर से निकाल देना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं तो सड़क पर आ जाता। ये ऐशो आराम दौलत सब कुछ छिन जाता। मुझे तो भीख मांगनी पड़ती। तभी ये मौका मेरे हाथ लगा। उस रात जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी तो लॉटरी लग गई। रंजन ने मुझे चाकू मार दिया रोहित। नीता भी साथ में थे। रोहित प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। बचा लूं? नहीं, तुझे बचाकर मैं फिर से भिखारी नहीं बनना चाहता। साहब, तुम तो छुट्टी पर गए थे ना? जी साहब। वापस कब आए? आज शाम को साहब। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे बहुत लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा। बुलवा की लाश को मैंने सिनेमा हॉल में फेंक दिया। मुझे मालूम था कि वहां बरसों से एक पुरानी गाड़ी पड़ी है। घर वापस आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि रंजन को कैसे फंसाया जाए। फिर अचानक मैंने वहां रंजन के कानों की बाली और कुछ सिगरेट के टुकड़े पाए। मैंने सुराग के लिए उन्हें इधर उधर फेंक दिया और वही आपके हाथों लग गए। बस। रोहित साहब, आप एक होशियार आदमी हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि दो खून करने वाले के साथ कानून क्या करता है। अब फांसी के वक्त अपनी पत्नी और नौकर से माफी मांग लेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.